नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार सिंह एक बार फिर से अपने YouTube चैनल MDCL में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथ्स के पिछले वीडियो में हम लोग मिसलेनियस ट्रिक्स पार्ट 22 देखे थे। आज की वीडियो में हम लोग मिसलेनियस ट्रिक्स पार्ट 23 देखेंगे और इसमें हम लोग कुछ टिपिकल क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। एक क्वेश्चन है, 4 स्टार 5 6, 4 यहाँ पर स्टार बना हुआ है, 5 6 में स्टार के जगह पर वह छोटी से छोटी संख्या में स्टार के जगह पर वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिससे वह वह 33 से पूर्णतः विभाज्य हो। 33 से पूर्णतः विभाज्य हो। चलिए, ऐसा प्रश्न आता है नंबर सिस्टम में। तो इस संख्या के बीच में एक स्टार दे दिया गया है और यहाँ कोई अंक होगा और वही बताना है कि यहाँ छोटी से छोटी कौन सी संख्या होगी, कौन सा अंक होगा जिससे यह पूरी संख्या 33 से विभाज्य हो जाए। अब ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए कैसे हम लोग करेंगे? भाजक हमारे पास 33 है। 33 से विभाज्य होने के लिए हम लोग क्या रूल अपनाएंगे कि जो संख्या 3 एवं 11 दोनों से विभाज्य हो वह संख्या 33 से भी विभाज्य होगी। क्यों 3 और 11 से? क्योंकि 3 और 11 जो है सह अभाज्य संख्याएं हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। मीन्स कि इनका महत्तम समापवर्तक या अंग्रेजी में कहें तो HCF 1 होगा, 1 होगा। इस क्वेश्चन को जब इंग्लिश में देखा जाए तो कैसे कहेंगे? बाय विच नंबर स्टार शुड बी रिप्लेस्ड सो दैट द नंबर बाय विच स्मॉलेस्ट डिजिट और नंबर जो कह ले, बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर स्टार शुड बी रिप्लेस्ड सो दैट द गिवन नंबर should be completely divisible by 33. The given number is completely divisible by 33. तो हिंदी में तो लिखा ही हुआ है। तो मैंने बताया कि को प्राइम नंबर्स निकाल लेते हैं और यदि अलग अलग उन दोनों नंबर से ये नंबर डिविजिबल होगा तो उनके प्रोडक्ट से भी, उनके गुणनफल से भी वह नंबर डिविजिबल होगा। ये हम लोग पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। तो 3 और 11, 33 का को प्राइम देखें तो 3 और 11 इनका HCF महत्तम समापवर्तक 1 होगा। ठीक है, तो 3 और 11 दोनों से विभाज्य होने के लिए पहले 3 से देखते हैं। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या है कि अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। द सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो यहां पर देखते हैं हम लोग, पहले इसको जोड़ते हैं। 6 5 11 4 15। अब 15 हो गया है तो इसके बाद 15 के बाद 3 का अगला मल्टीपल क्या होगा? 18। मीन्स कि स्टार के जगह पर 3 होना चाहिए। तो स्टार के जगह पर 3 लिख लें तो 4 3 5 6 ये नंबर होगा।
ठीक ना। अब 3 से तो डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि सबसे छोटी, तो 15 के बाद की 3 के से विभाज्य होने वाली संख्या कौन है? 18 है। इससे छोटे बीच में कुछ आती नहीं है, तो 15 3 18 होता है। देखिए 4 5 9 6 15 मीन्स यहाँ पर 3 लिखेंगे तो सबको जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, तो यहाँ 3 होगा, तो 3 से तो ये विभाज्य हो जाएगा। अब बाकी 11 की बात है, तो 11 की अवस्था का नियम क्या है? ये विषम अंकों के, विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 का गुणज हो, 11 का मल्टीपल हो। तो देखिएगा विषम स्थान 1 3 5 7 होता है ना, तो 4 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 9, और 3 और 6 को जोड़ेंगे क्या होगा? 9, और 9 में से 9 जाने पर 0। इट मीन्स कि यह संख्या 11 से भी डिविजिबल होगी, तो 3 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब यह नंबर 33 से भी डिविजिबल होगा, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 3। क्योंकि यही पूछा गया था कि स्टार के जगह पर कौन सी संख्या रख दी जाए, वह छोटी से छोटी संख्या या डिजिट ही होगा, क्योंकि संख्या तो एक अंक का ही होगा। तो ताकि वह छोटी छोटी संख्या स्टार के जगह पर रखनी है, ताकि यह नंबर जो बने वो 3 से भी विभाज्य हो, 11 से विभाज्य हो, मतलब 33 से विभाज्य हो, पूर्णतः विभाज्य हो। इस प्रकार ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का इस तरीके से हम प्रोसीड कर सकते हैं। हमारा आंसर होगा 3। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, मिटाते हैं इसको। जो कंसेप्ट हम लोग देखे थे उसी कंसेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बार बार वीडियो देख करके नोट्स बना करके उसको रिवाइज करते रहिए। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो भूल जाएंगे आप। और रिवीजन करने का 2 ही तरीका है, या तो फिर बार बार वीडियो देखिए या एक बार देख करके नोट्स बना लीजिए, अपने नोट्स को देखिए। चलिए एक आध क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन है, चलिए टिपिकल क्वेश्चन से अभी हम करवा रहे हैं, तो डिफरेंट जगह से क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन है 12 गुना 18 गुना 15 गुना 40। 12 गुना 18 गुना 15 गुना 40 गुना 25 गुना 16 गुना 25 गुना 16 गुना 55 गुना 105 गुना 55 गुना 105 के गुणनफल के अंत में के गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी? शून्य की संख्या कितनी होगी? ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है, ठीक है ना। नंबर सिस्टम में एक नंबर दे देता है गुना के रूप में, और इसमें कहता है कि इसको हम गुना करें तो जो गुणनफल आएगा इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी, गुणनफल में लास्ट में कितना शून्य होगा। अब इस पूरे को गुना करने में तो समय लगेगा निश्चित रूप से, तो उतना समय तो एग्जाम में होता नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे और ऐसे निकालेंगे कि वह 2 गुना 5 के रूप में हो, मतलब गुणनफल में 2 और 5 ही आए, कोई दूसरी संख्या न आए, ठीक ना। तो देखिएगा दूसरी संख्या जब भी आएगी तो उसको हम लोग लिख लेंगे, लेकिन काउंट नहीं करेंगे। 2 को हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 6, और 6 को 2 गुना 3, 12 हो गया। 18 को 2 गुना 9, 9 को 3 गुना 3,
15 को 3 गुना 5, 40 को 2 गुना 20, 20 को 2 गुना 10 और 10 को 2 गुना 5, 25 को 5 गुना 5, 16 को 2 गुना 8, 8 को 2 गुना 2, 2 गुना 4, 4 को 2 गुना 2, 55 को 5 गुना 11, 105 को 5 गुना 21, 21 को 3 गुना 7। चलिए, यही आपका प्राइम फैक्टर हुआ इसका। अब हमको केवल 2 और 5 के से मतलब है। 2 कितनी बार है देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार है, मतलब 2 का पावर 10। अब 5 का देखिए, क्योंकि 2 और 5 से मतलब है और किसी से कोई मतलब नहीं। 1 2 3 4 5 6, 6 बार है, 5 का पावर 6। और 2 और 5 के गुना में जिसका पावर कम होगा उतना ही 0 होगा। देखिएगा, 2 का पावर 10 है, 5 का पावर 6 है, तो 10 बड़ा है 6 से, तो छोटी जो संख्या होगी ना, इतने ही शून्य की संख्या होगी, मतलब यही 6 होगा। मीन्स कि इसको गुना किया जाए तो जो गुणनफल आएगा उसमें शून्य की संख्या 6 होगी, जो कम होगा। 2 और 5 में जिसका पावर कम होगा उतने ही शून्यों की संख्या होगी। ये एक ट्रिक है ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का, ठीक ना, क्योंकि 2 गुना 5 कितना होगा, 10 होगा, 10 में शून्य ही होगा। इस तरीके से ये 2 और 5 के गुना के रूप में, इसके पावर के रूप में लिख लेंगे। जिसका घात कम होगा उतने ही शून्यों की संख्या होगी। इसको हम इंग्लिश में कहें तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोस इन द नंबर 12 मल्टीप्लाइड बाई 18, what will be the number of zeros in the product of 12 multiplied by 18 multiplied by 15 multiplied by 40 multiplied by 25 multiplied by 16 multiplied by 55 multiplied by 105। तो ये है, इसमें हम लोग यही ट्रिक अपनाएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएं कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो उसको 2 गुना 5 और बाकी सब नंबर को 3 था छोड़ दिए, 11 था छोड़ दिए, 7 था छोड़ दिए, बाकी सबको छोड़ देंगे। 2 और 5 को गुना के रूप में देख लेंगे और जिसका पावर घात कम होगा शून्य की संख्या उतनी होगी। ये 10 से 6 छोटा है, तो जो छोटी संख्या होगी उतनी ही शून्यों की संख्या होगी। मीन्स आपका आंसर होगा 6। ठीक है, तो ये एक टिपिकल क्वेश्चन था। ऐसे प्रश्न आते हैं, इसमें घबराने की बात नहीं है। अगर आप इस प्रश्न देखते हैं, पचास के विभिन्न अपवर्तकों की संख्या निकाली। ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, कोई नंबर दे दिया जाता है, 50 के विभिन्न अपवर्तकों की संख्या ज्ञात करें। देखिए, जब भी कोई संख्या दी जाए, 50 है ये, कोई भी नंबर हो, तो क्या करिएगा, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड। तो 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 25, 25 को 2 गुना 5, 5 गुना 5, तो ये कितना होगा, 2 का पावर 1
गुना 5 का पावर 2। और अब क्या करिएगा, जो पावर है उसको 1 बढ़ा के गुना कर दीजिए। यहाँ 1 है तो 2 हो जाएगा, यहाँ पावर 2 है तो 3 हो जाएगा, मतलब 6। मीन्स 50 के अपवर्तकों की संख्या 6 होगी। ऐसे प्रश्नों को इस प्रकार सॉल्व करते हैं। आप काउंट कर सकते हैं। 1 तो हर संख्या का अपवर्तक है तो 1, 2 से 25 बार में, फिर 5 से 10 बार में, फिर 10 से 5 बार में, फिर 25 से 2 बार में, फिर 50 से 1 बार में। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 हो गए ना। तो इस तरीके से पूछा जाए कि संख्या के विभिन्न अपवर्तकों की संख्या कितनी है, उसका प्राइम फैक्टर सम निकाल लीजिए और पावर जो है उसको 1 बढ़ा के गुना कर दीजिए, 6 होगा। ठीक ना। अब कभी कभी इसमें शर्त लगा देता है कि 1 एवं 50 को छोड़कर, तो 1 एवं 50 को छोड़ देंगे तो 4 बचेगा, 4 आंसर हो जाएगा। शर्त के अनुसार हम देखेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे। आगे देखते हैं। नंबर सिस्टम एक महासागर है, बहुत सारी चीजें सीखनी है, सीखते जाइए। 200 तक की संख्या में 3 एवं 4 से पूरा भाग लगने वाली संख्याएं कितनी हैं? चलिए इसके पहले कुछ ऐसे क्वेश्चंस कर लिया जाए। एक से 400 तक की सभी सम संख्याओं का योग बताएं। क्वेश्चन है 1 से 400 तक की सभी सम संख्याओं का योग या योगफल का है, योगफल क्या होगा? ठीक है, ऐसा प्रश्न होगा। सम संख्याओं का योगफल निकालना है। 2 से विभाज्य जो संख्याएं होती हैं वो सम कहलाती हैं। तो 1 से 400 तक में क्या होगा? 400 अंतिम होगा और इसमें 2 से भाग दे देंगे तो 200, मतलब संख्याएं होंगी 200। अब उनका योगफल निकालना है तो सम संख्याओं, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल कितना होता है? n इंटू n प्लस 1। तो n इंटू n प्लस 1 याद है ना, पढ़ाए थे, भूल मत जाइएगा, रिवीजन करवाते रहेंगे। तो कितनी संख्याएं हैं? 200, मतलब 200 गुना 201, एक बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 4 इस पर 2 0, 40,200। यही आपका आंसर। ऐसे प्रश्न होते हैं। अगला प्रश्न, what will be the sum of even numbers from 1 to 400? इस क्वेश्चन को इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, what will be the sum of even numbers from 1 to 400? चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। 1 से 200 तक की सभी विषम संख्याओं का योग। एक से 200 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 200। 1 से 200 तक हैं
तो 200 के ठीक पहले वाला होगा और 1 से शुरू हो रहा है, तो संख्याएं टोटल कितनी होगी 200/2। टोटल संख्याएं मतलब 100 होंगी। 1 से 200 तक के बीच में 1 से 200 तक कुल 100 विषम संख्याएं होंगी। और विषम संख्याओं प्रथम n विषम संख्याओं का योग कितना बताए हैं n², मतलब n² होगा इनका सम, है ना, तो सम होगा n², तो क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर बराबर 1 पर 4 0, मतलब 10,000, ठीक ना। एक और क्वेश्चन देख लिया जाए। एक से 361 तक की सभी सम संख्याओं का योग। 1 से 361 तक के सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 361, ये इंग्लिश में कहेंगे इसको। और 1 से 361 तक, यहाँ देखिएगा थोड़ा सा सोचने वाली बात है। 361 तो सम संख्या है नहीं, तो इसके पहले वाली सम संख्या क्या होगी 360, तो 360 होगी, इसको 2 से भाग दे देंगे, ये हो जाएगा 180। अब हमको मालूम चल गया कि 1 से 361 में कुल कितनी सम संख्याएं होंगी 180। और सम संख्याओं का प्रथम n सम संख्याओं का योगफल कितना होता है n × n+1, मतलब 180 गुना 1 बढ़ा के 181 गुना कर दिया 18 से। 18 एकम 18 के 8, हाथ में 1, और 18 का स्क्वायर 324, अब 1 325 और 1 0, मतलब 32,580 हो गया। ये आपका आंसर होगा। अब हम चलते हैं वहां पर जहां आपको हम ले गए थे, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न। दो 200 तक की संख्या में 3 एवं 4 से पूरा पूरा भाग लगने वाली कितनी संख्याएं हैं। चलिए क्वेश्चन है 200 तक की संख्याओं में 3 एवं 4 से पूरा पूरा भाग लगने वाली 3 एवं 4 से पूरा पूरा भाग लगने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। कुल कितनी संख्याएं ना। हाउ मेनी numbers are there from 1 to 200, means up to 200, which are completely divisible by 3 and 4. How many numbers are there up to 200 which are completely divisible by 3 and 4? इसको इंग्लिश में ऐसे कहेंगे। अब देखिए 200 तक की संख्याओं में 3 एवं 4 दोनों से भाग लगनी चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस में पहले हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, लघुत्तम समापवर्तीय। तो
LCM ऑफ 3 and 4 कितना होगा 12। अभाज्य संख्या है तो फिर किसी से भाग लगना नहीं है तो सीधा गुना कर देंगे। तो लघु 3 एवं 4 का लघुत्तम समाप्त वर्ग कितना होगा 12। अब हम ये देख लेंगे कि 1 से लेकर 200 तक में 12 से भाग लगने वाली कितनी संख्याएं हैं, ये निकालने के लिए सीधा 200 में 12 से भाग दे दीजिए। 200 में 12 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा देखिएगा, 12 से एक बार में यहाँ बचेगा 8 और 0। ये 12 सत्ते 84 तो होगा नहीं, 6 बार में जाएगा, 12 72, 8 बच जाएगा और पूर्णांक 12 है ना। अब पूर्ण संख्या कितनी होगी, कितनी है, पूरी जो संख्या है पूर्णांक, पूर्ण अंक क्या है 16 है। यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब 200 तक की संख्याएं जो हैं 3 और 4 से भाग लगने के लिए 12 चाहिए। पहली संख्या 12 होगी जिसमें 3 और 4 दोनों से भाग लगेगा, 12 के बाद 24, तब 36, ऐसे उसका मल्टीपल होगा और ऐसे 16 संख्याएं ऐसी होंगी, तो आपका आंसर होगा 16। ऐसे प्रश्नों को इस प्रकार हम लोग हल करते हैं, ठीक ना। कुछ और प्रश्न देख लीजिए। ये प्रश्न थोड़ा सा ट्रिकी होगा, देखिएगा। दो 200 से 400 तक में 200 से 400 तक में 2 या 3 से भाग लगने वाली कितनी संख्याएं हैं। 2 या 3 से भाग लगने वाली कितनी संख्याएं हैं। चलिए यहां पर एक ये या दे करके थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया है। ये या मतलब 2 और 3 दोनों से केवल नहीं है, इसमें 2 से भाग लगने वाली संख्याएं होंगी और 3 से भाग लगने वाली संख्याएं होंगी और उसमें से घटाना होगा जो 2 एवं 3 दोनों से भाग लगेगी। ये याद दे करके थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है। इंग्लिश में कहें तो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 200 to 400 which are completely divisible by 2 or 3। ऐसे क्वेश्चंस को बताएंगे। या फाइंड द नंबर्स फ्रॉम 200 to 400 which are completely divisible by 2 or 3। ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे कि पहले 1 से लेकर 200 तक 2 से भाग लगने वाली संख्याएं निकाल लेंगे। उसके बाद 1 से लेकर 200 तक 3 से भाग लगने वाली संख्याएं निकाल लेंगे और फिर 2 और 3 का दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, दोनों से भाग लगने वाली। तो ये होगी, ये जब हम सेट थ्योरी करवाएंगे चैप्टर समुच्चय सिद्धांत तो उसमें आएगा, ठीक ना। नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी देखेंगे उस बाद में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 1 से लेकर 200 तक 2 से भाग लगने वाली संख्याओं को निकाल लेंगे। फिर 1 से लेकर 200 तक 300 से भाग लगने वाली संख्याओं को निकाल लेंगे। फिर 1 से लेकर 200 तक 2 एवं 3 दोनों से भाग लगने वाली संख्या को निकाल लेंगे और तब 2 से भाग लगने वाली संख्याएं प्लस 3 से भाग लगने वाली संख्याएं और माइनस 6 से भाग लगने वाली संख्याएं निकाल लेंगे और फिर 400 वाले में आएंगे। ध्यान दीजिएगा,
तो 1 से 200 तक 2 से भाग लगने वाले संख्याएं बराबर कितना, 200/2 100 हो जाएगा। चलिए, एक से 200 तक 3 से भाग लगने वाली संख्याएं क्या होगा, 200/3 ये हो जाएगा 66.2/3, मतलब ये 66 संख्याएं होंगी। अब 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 2 and 3 = 6। तो अब 6 से निकाल लेंगे। 1 से 200 तक 6 से भाग लगने वाली संख्याएं बराबर 200/6 बराबर कितना, 6 दूना 12, 8 शून्य 6 दूना 12, 6 3 18, 6 3 18, 2 शून्य 6 3 18 पूर्णांक 2/6, यहाँ 33 होगी। अब क्या करेंगे, अब 1 से 200 तक 2 या 3 से भाग लगने संख्याएं, तो यहां लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा रहे हैं, आप नोट कर लिए होंगे। एक से 200 तक 2 या 3 से भाग लगने वाली संख्याएं कितनी होंगी, देखिए ये पहले 100 प्लस ये 66 और माइनस 33 कुल हो जाएंगी 133, ठीक ना। अब यही काम 1 से 400 तक में करेंगे, ठीक ना। तो आप नोट कर लिए हैं, हम इसी को बदल रहे हैं, देखिएगा कि आप नहीं मिटा सकते हैं, हम मिटा सकते हैं। अब इसको बदल रहे हैं, पहले ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो लेना है ले लीजिए। अब 1 से 400 तक में हम करते हैं, 2 से भाग लगने वाली संख्याएं कितनी होंगी, तो 400/2 ये 200 हो जाएगा। 1 से 400 तक में 3 से भाग लगने वाली संख्याएं कितनी होंगी, तो 400/3 ये कितना हो जाएगा, देखिएगा 3 से एक बार में, और 1 0 3 3 9, फिर 1 0 3 3 9 1, मतलब 133, और फिर 1 से 400 तक में 6 से भाग संख्याएं कितनी होंगी, तो 400/6 निकालेंगे, कितना होगा, देखिएगा 6 से 6 छक्का 36, 4 शून्य 6 छक्का 36, ठीक ना, और 4 शून्य 4/6, 6 छक्का 36, 4 शून्य 6 छक्का 36, 4 शून्य, यहाँ 66 होगा। तो अब उसी तरीके से
1 से 400 तक, अब हम यहां से मिटा रहे हैं, जैसे यहां यही लिख दे रहे हैं 1 से 400 तक 2 या 3 से भाग लगने वाली संख्याएं बराबर क्या होगा, 200 प्लस 133 माइनस 66, कितना हो जाएगा, ये 333 माइनस 66, 13 में से 6 गया 7, और ये हो जाएगा 12, 12 में से 6 गया 6, और ये है 267। और अब हम 200 से 400 तक में निकालना है, तो यहाँ मिटा रहे हैं ऊपर ऊपर से थोड़ा सा प्रोसेस देखिएगा। अब 200 से 400 तक, 200 से 400 तक 2 या 3 से भाग लगने वाली संख्याएं बराबर, इसमें से 267 में घटा दीजिए इसको 133, ये हो जाएगा, 7 में से 3 गया 4, 6 में से 3 गया 3, और 2 में से गया 134। ये आपका आंसर होगा, ठीक ना। 267 में से 133 घटा देंगे, 7 में से 3 गया 4, 6 में से 3 गया 3, 2 में से गया 134, आपका आंसर होगा। ऐसे प्रश्नों को हल करने का यही तरीका है। 200 से 400 तक 2 या 3 से भाग गई संख्याओं को निकालना था, तो पहले 1 से लेकर 200 तक 2 से भाग लगने वाली संख्याएं, उसके बाद 1 से लेकर 200 तक 3 से भाग लगने वाली संख्याएं, उसके बाद 2 और 3 का लघुत्तम 6 होगा, तो 1 से 200 तक 6 से भाग लगने वाली संख्याएं, तब 2 से भाग लगने संख्याएं प्लस 3 से भाग लगने संख्याएं माइनस 6 से भाग संख्याएं निकाल लेंगे, जो हम निकाले थे 133। इसी प्रकार से 1 से 400 तक की संख्याएं इसी प्रोसेस से निकाल लेंगे, तो आया था 267। अब 200 से 400 तक निकालना है, तो ये 1 से 400 तक में से 1 से 200 तक घटा देंगे, तो 200 से 400 की संख्याएं निकल जाएंगी, 267 माइनस 133 बराबर 134। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।